बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। आज की इस नई हेल्पफुल वीडियो के साथ सईदा फातिमा ज़हरा स्कूल सिस्टम के फ़ेसबुक पेज और अपने यूट्यूब चैनल रिज़वान अली दानिश क्लासेस से मैं आप तमाम अहबाब को खुशामदीद कहता हूँ। तो आज की ये वीडियो मैं उन स्टूडेंट्स के लिए, उन दोस्तों के लिए बनाने जा रहा हूँ जो अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी से अपना ऑनलाइन एडमिशन करवाना चाह रहे हैं। चूँकि आपको पता है कि अब तकरीबन अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी ने अपने तमाम डिपार्टमेंट्स को ऑनलाइन कर दिया है। तो अब स्टूडेंट्स को ऑनलाइन के बारे में हर सूरत में नॉलेज होना चाहिए। तो आज की ये वीडियो मैं उम्मीद करता हूँ कि अगर आप एंड तक देखते हैं तो आपका ये मसला जो है वो हल हो जाएगा कि आपने किस तरह अपना ऑनलाइन एडमिशन करवाना है। उसके लिए आप बीए के स्टूडेंट हैं या आप बीकॉम करना चाह रहे हैं या आप एफए यानी कि कोई भी आप कोर्स रखना चाह रहे हैं, तो आपने ऑनलाइन एडमिशन उसका किस तरह करवाना है। तो इसके लिए सबसे पहले कुछ चीज़ें जो आपको रिक्वायर होंगी यूनिवर्सिटी की तरफ से, तो वो आप पहले नोट कर लें। सबसे पहले तो आपको एक तस्वीर चाहिए, ठीक है। आप अपनी पिक्चर को स्कैन करके अपने कंप्यूटर के अंदर रख लें। इसके बाद सेकेंडली आपको, अब अगर मिसाल के तौर पर आपने एफ़ए करना है तो फिर आपको मैट्रिक का रिज़ल्ट कार्ड या जो उसकी सनद है वो आप स्कैन करके अपने सिस्टम के अंदर, कंप्यूटर के अंदर रख लें। अगर आप बीए करना चाह रहे हैं, ग्रेजुएशन करना चाह रहे हैं, बीकॉम करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए डेफ़िनेटली आपको आपकी इंटरमीडिएट की जो सनद है या रिज़ल्ट कार्ड है वो भी स्कैन करके रखना पड़ेगा, ठीक है। इसके अलावा डोमिसाइल भी वो मांगता है। आपका जो आईडी कार्ड है या बेफाम है वो भी आपने स्कैन करके अपने कंप्यूटर में रख लेना है। और फादर का आईडी कार्ड भी वो वहाँ पे डिमांड करते हैं वेबसाइट के ऊपर। लेकिन जो डोमिसाइल है, अगर आप डोमिसाइल नहीं देंगे तब भी वो एक्सेप्ट कर लेगा, और फादर का आईडी कार्ड आप अगर नहीं देते उसको तब भी वो इसको एक्सेप्ट कर लेगा। लेकिन जो ज़रूरी चीज़ें हैं उसमें आपकी तस्वीर, अगर आप मैट्रिक, एफ़ए और इसके बाद आपका अपना जो आईडी कार्ड है या बेफॉर्म है, ये हर सूरत में आपने प्रोवाइड करना है, ठीक है जी। तो अब हम अपने मकसद की तरफ आते हैं। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे जी, अपना गूगल क्रोम को ओपन करते हैं। गूगल क्रोम को ओपन करने के बाद हमने क्या करना है, अब यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट का एड्रेस हमने यहाँ पर देना है www.aiou.edu.pk। फिर उसके बाद आपने एंटर कर देना है। जैसे ही आप एंटर करेंगे तो आपके सामने यूनिवर्सिटी की वेबसाइट का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। ये आपको नज़र आ रहा है। आपने देखना है कि मैंने ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म कहाँ पर लिखा हुआ है। तो बिल्कुल ये एडमिशन्स पे आप आते हैं, आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म। इस पर आप क्लिक करते हैं। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो एक नया पेज ओपन होगा। इस पर आपने क्या करना है, बिल्कुल फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल अगर तो आप बिल्कुल फ्रेश कैंडिडेट हैं, ठीक है, फिर तो आपने पहली ऑप्शन को चूज़ करना है, एडमिशन फॉर फ्रेश एप्लीकेंट्स। अगर आप ऑलरेडी इनरोलमेंट आपकी हो चुकी है, रजिस्ट्रेशन हो चुकी है, तो फिर आप अगले को इसको इनरोलमेंट फॉर कंटिन्यूइंग स्टूडेंट्स, इसको आपने सेलेक्ट करना है। तो आप फ़र्ज़ कर लें कि आप बिल्कुल एडमिशन जो है वो फ्रेशली भेजना चाहते हैं, फ़र्स्ट टाइम आप भेजना चाह रहे हैं, तो आपने क्या करना है कि एडमिशन फॉर फ्रेश एप्लीकेंट्स के ऊपर क्लिक कर देना है। इसके बाद नेक्स्ट पेज ओपन होगा। इसके ऊपर आपने गौर करनी है कि इस पेज पे आपने सबसे पहले बनाना है अपना लॉगिन बनाना है, ठीक है। तो आपने लॉगिन होने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पर करना पड़ेगा क्रिएट अकाउंट, ठीक है जी। आपको यहाँ पर क्रिएट अकाउंट करना पड़ेगा। अब जैसे ही आप क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करेंगे तो ये आपके सामने वो एक फॉर्म सा दे देगा। इस फॉर्म को आपने फिल करना है। अब देखें, आप अपना अकाउंट दो तरीक़ों से यहाँ पर बना सकते हैं। पहला इसका तरीका ये है कि अगर आप ईमेल, आपके पास ईमेल एड्रेस है तो आप ईमेल एड्रेस दे के आप बना सकते हैं। दूसरी ऑप्शन आपके पास ये है कि आप अपने फ़ोन नंबर को यहाँ पर लिख कर, टाइप करके फ़ोन नंबर पे भी आप अपने अकाउंट को क्रिएट कर सकते हैं। ये अब आप पे डिपेंड करता है कि आप किस तरह इसको क्रिएट करना चाहते हैं अपने अकाउंट को। तो अगर आप फ़ोन पे करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर नंबर देंगे। बिलफर्ज मिसाल के तौर पर मेरा नंबर है, यहाँ पर मैं लिखूँगा 0354111604, ये मैंने नंबर लिखा। अब यहाँ पर मैं पासवर्ड दूंगा। अब पासवर्ड आपने देना है। अब मसलन मैं पासवर्ड देता हूँ, कोई भी पासवर्ड आपने दे देना है।
तो अब आपने कन्फर्म पासवर्ड वही, यानी जो पासवर्ड आपने ऊपर दिए वही पासवर्ड आपने कन्फर्म में भी देना है, वही कन्फर्म करना है। अब इसके बाद आप यहाँ पर क्लिक करेंगे क्रिएट अकाउंट पे। जैसे ही आप क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करेंगे तो आपको यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से एक मैसेज आएगा आपके मोबाइल नंबर पे, अगर आपने मोबाइल नंबर पे बना रहे हैं। अगर ईमेल एड्रेस दिया हुआ है तो फिर वो आपके ईमेल एड्रेस पे वो जाएगा, कोड जाएगा। तो अब मैं क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करूँगा तो अब ये मुझे एक अकाउंट, चूँकि ये पहले बन चुका है, मेरा अकाउंट ऑलरेडी रजिस्टर्ड विद आज, तो कहते हैं कि आपका क्योंकि मेरा इस नंबर पे पहले ऑलरेडी बना हुआ है तो इसलिए उसने ये मुझे मैसेज दे दी आगे से। तो आप चूँकि नया बनाएंगे तो आपको जो मैसेज आएगा वो आपने नीचे वो जगह बनी होगी जहाँ पर आपका कोड लगेगा, वो कोड लगा के आप उसके बाद इसको ओके कर देंगे तो वो आपका लॉगिन हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो पहले सबसे पहले आपने इसको लॉगिन करना है। अब चूँकि मैंने पहले ही अपने वो अकाउंट को बनाया हुआ है तो अब मैं उसको लॉगिन करूँगा। सबसे पहले मैं अब क्या करूँगा 0354111604 ये मैंने लगा लिया। उसके बाद मैंने वो जो यहाँ पर पासवर्ड दिया था, आपने भी जो पासवर्ड दिया था वो पासवर्ड यहाँ पे लगाना है। उसके बाद आपने लॉगिन पे क्लिक कर लेना है। ठीक है, जब आप लॉगिन हो जाएंगे तो इस तरह की इन्वायरमेंट आपके सामने आ जाएगा, ये इंटरफेस वेबसाइट का आपके सामने आएगा। तो अब यहाँ पर आपने क्या करना है, दो ऑप्शन आपको वो दे रहा है। पहली है फेस टू फेस प्रोग्राम्स, ठीक है, तो आप ओपन डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम्स के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास इस तरह की इन्वायरमेंट आ जाएगी। चूँकि अब फेज़ 2 चल रहा है, जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो फेज़ 1 के अंदर जो थी वो मैट्रिक और इंटर के जो थे वो अब एडमिशन क्लोज़ हो गए हैं। अब यहाँ पर जो एडमिशन की फ़हरिस्त मेरे सामने नज़र आ रही है, मुझे इसमें जो है पीजीटी है, एमए की है, बीए की है, बीएड की है, या कुछ सर्टिफिकेट्स वगैरह उनकी है। तो अब मिसाल के तौर पर मैंने एडमिशन भेजना है बीए का या बीकॉम का, ठीक है, यानी ग्रेजुएशन का। उसमें जाके आगे चल के आपको ऑप्शन मिलेगी कि आपने बीएड रखना है, बीए रखना है, बीएस रखना है। लेकिन आपको ये पता है कि मैंने जो अपना एडमिशन भेजना है ये मेरा इस क्राइटेरिया के अंदर आता है, यानी ग्रेजुएशन के अंदर आता है। ठीक है, तो आप इसको चेक कर देंगे। चेक करने के बाद आप सेलेक्ट प्रोग्राम पे क्लिक कर देंगे तो उसके बाद आपके सामने ये इस तरह की इन्वायरमेंट आ जाएगी। ठीक है, अब आपने क्या करना है, सबसे पहले तो आपने यहाँ पर करना है ओपन। ठीक है, ये एक्शन ओपन आपको नज़र आ रहा है, एक्शंस के नीचे ओपन के ऊपर आपने क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करेंगे तो अब एक नया पेज ओपन होगा। अब यहाँ पर आपने डाटा प्रोवाइड करना शुरू कर देना है। अब आप गौर करते हैं तो यहाँ पर लिखा हुआ है डिग्री इन्फॉर्मेशन टर्मिनल लास्ट एकेडमिक रिकॉर्ड। अब आपने जो लास्ट आपने इंटर किया हुआ है, जाहिर बात है अब आप ग्रेजुएशन का अगर एडमिशन ऑनलाइन कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपको यहाँ पे जो आपकी लास्ट डिग्री होगी आपके पास वो इंटरमीडिएट की होगी। तो आप डिग्री टाइप आप यहाँ पर बताएंगे कि डिग्री या डिप्लोमा आपका डिग्री है तो आपने डिग्री यहाँ पर लिखना है, चूज़ करना है। इसके बाद डिग्री लेवल आपका क्या है, डिग्री लेवल डेफिनेटली जो आप इंटरमीडिएट है वो 12 ईयर्स का आपने किया है। ठीक है, ये आपने 12 ईयर्स दे दिए। अब उसके बाद आपने क्या करना है, डिग्री, फिर यहाँ पर वो आपसे पूछता है कि जो आपने जो डिग्री ली है वो ए लेवल के से आप अपीयर हुए थे, आपका एफए है, एफएससी है, आईकॉम है, आईसीएस है, यानी वो जो कोर्स आपने मुकम्मल किया हुआ है इंटरमीडिएट में वो आपने यहाँ पे चूज़ कर लेना है। मिसाल के तौर पर मैं अब जिस स्टूडेंट का एडमिशन भेज रहा हूँ, ऑनलाइन कर रहा हूँ, ये उसने आईकॉम किया हुआ है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे आईकॉम के ऊपर क्लिक करूँगा। ठीक है, मैं यहाँ पर डिग्री उसकी रखूँगा आईकॉम। ठीक है, अब आईकॉम के बाद आगे वो पूछता है कि प्रेफरेंसेस मेजर, इसमें भी आईकॉम ही आएगा। ठीक है, इसके बाद हमसे ये पूछ रहे हैं कि बोर्ड या यूनिवर्सिटी आपकी कौन सी थी, तो गुजरांवाला बोर्ड था तो मैं गुजरांवाला बोर्ड यहाँ पे सिलेक्ट करूँगा। इसके बाद नीचे आ जाते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है मार्क्स इन्फॉर्मेशन। अब यहाँ पर मैंने अपनी डिग्री के मुतल्लिक़ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है कि ये सबसे पहले नंबर पे उसने लिखा हुआ है स्टार्टिंग ईयर, यानी ये मैंने डिग्री कब शुरू की थी। ठीक है, तो ये इंटरमीडिएट की डिग्री फ़र्ज़ कर लें कि 2018 से मैंने शुरू की और इसको मैंने पास किया है 2020 में। तो आप लिखेंगे यहाँ पे, वो आपने अपनी डिग्री के हिसाब से देना है कि कब आपने इंटरमीडिएट की है, कब आपने स्टार्ट किया था, और क्योंकि 2 साल की ड्यूरेशन इसमें मस्ट होनी चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर आपने वो जो आपकी उसके ऊपर डिग्री के ऊपर इंटरमीडिएट की डिग्री के ऊपर रोल नंबर लिखा हुआ है वो आप यहाँ पर रोल नंबर जो है वो मेंशन कर देंगे। अब मैं यहाँ पर रोल नंबर मसलन लिखता हूँ
ये रोल नंबर मैंने लिख दिया जी। उसके बाद एग्ज़ाम टाइप, अब ये जो आपने एग्ज़ाम दिया है वो कहता है कि आपने सेमेस्टर वाइज दिया या एनुअल दिया है। तो गुजरांवाला बोर्ड में एनुअल सिस्टम चल रहा है तो एनुअल मैं लिखूँगा यहाँ पे। इसके बाद ग्रेडिंग है, ग्रेडिंग के अंदर मार्क्स, क्योंकि ये मार्क्स सिस्टम है हमारा, तो मैं लिखूँगा मार्क्स को यहाँ पे मैं सेलेक्ट करूँगा। जैसे मार्क्स को सिलेक्ट करूँगा तो दो मज़ीद ऑप्शन मेरे पास आ जाएगी, मुझसे वो रिक्वायर कर रहा है कि टोटल मार्क्स लिखें और ऑब्टेन्ड मार्क्स लिखें। तो मैं क्या करूँगा, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल जो है मैं टोटल मार्क्स लिखूँगा कि अब 1100 जो हैं इसके टोटल मार्क्स हैं 1100। इसके बाद नेक्स्ट ऑब्टेन मार्क्स, यानी कि इसने कितने नंबर हासिल किए हैं। ठीक है, अब मिसाल के तौर पर मैं इसके नंबर 615 इसके नंबर आए हैं। ठीक है जी, अब ये मैंने इसके बाद इसको सिलेक्ट करूँगा, ये नीचे डिवीज़न वो खुद ब खुद बना देगा। अब ये इसकी सेकंड डिवीज़न है। अब फर्स्ट पेज का जो इन्फॉर्मेशन मुझसे वो रिक्वायर कर रहा था मैंने सारी मुकम्मल कर दी है। अब मैं क्या करूँगा, सेव एंड कंप्लीट एक्शन पे मैं क्लिक करूँगा। ये आपको जो ऑप्शन नज़र आ रही है ये मैंने क्लिक कर दिया। अब थोड़ी देर के बाद आप देखेंगे कि आपके सामने जो एक नया इंटरफेस आया है, यहाँ पर आपको ये नज़र आ रहा है कि 10% जो है ये आपका फॉर्म कंप्लीट हो चुका है। अब हम आगे नेक्स्ट बढ़ते हैं, आगे चलते हैं। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल ये हमारे पास जो नज़र आ रहा है हमें प्रोग्राम ऑफ स्टडी। अब हम प्रोग्राम ऑफ स्टडी को पहले कंप्लीट करेंगे, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पे जैसे क्लिक करेंगे तो अब हमसे ये पूछ रहा है कि सिलेक्ट प्रोग्राम ऑफ स्टडी, कि अब आप कौन सा प्रोग्राम जो है वो रखना चाह रहे हैं, यानी किस में दाखिला लेना चाह रहे हैं। तो इसके लिए आपने क्या करना है, प्रोग्राम टाइप पे जाएंगे। अब देखिए यहाँ पर इंटरनेशनल है, लोकल है। डेफिनेटली अगर हम पाकिस्तान में रह रहे हैं तो हम लोकल को सिलेक्ट करेंगे। ये लोकल को मैंने सेलेक्ट कर लिया। इसके बाद प्रोग्राम हमें वो कौन कौन से दे रहा है। अब ये पूरी जो शेड्यूल है, पूरी फहरिस्त है यहाँ पर आपको नज़र आ रही है, पूरी लिस्ट नज़र आ रही है। अब लिस्ट में से अपना डिज़ायर प्रोग्राम जो है वो आप चूज़ कर लें, उसको सेलेक्ट कर लें। फॉर एग्ज़ाम्पल कि जिसका मैं अब एडमिशन भेज रहा हूँ, इस बच्चे ने बीए करना है। ठीक है, तो मैंने बीए जनरल ईडी इन आर्ट्स में इसको मैं सेलेक्ट करूँगा। अगर आपने बीकॉम का एडमिशन भेजना है तो आप बीकॉम को करें, बीएड का करना है। ये सारी फहरिस्त आपके सामने मौजूद है, आप यहाँ से सिलेक्ट करके इसको कर सकते हैं। ठीक है जी, अब आपने क्या करना है जी, बीए पे मैंने बीए को सिलेक्ट कर लिया। अब मैं इसको कहूँगा ये ऐड प्रोग्राम टू लिस्ट, यानी ये प्रोग्राम जो हैं ये लिस्ट के अंदर ऐड हो जाएं। अब मैं इस पर क्लिक करूँगा। जैसे क्लिक करूँगा थोड़ी देर के बाद आप देखेंगे कि ये जो है ये इसमें ऐड हो गया, ये फैकल्टी के अंदर आ गया, एकेडमिक प्लानिंग एंड कोर्स प्रोडक्शन आ गई है। प्रोग्राम मेरा क्या है जी, बीए जनरल। ठीक है जी, और अब ये जो मेरे पास स्टूडेंट है इसका नाम है मसलन अवैस मुनव्वर, उसने लिखा है फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम। तो फर्स्ट नेम में मैं लिखूँगा अवैस और लास्ट नेम में मैं लिखूँगा मुनव्वर। ठीक है जी, अब ये नाम मुकम्मल हो गया। इसके बाद वो आगे मुझसे पूछ रहा है कि जेंडर इसका क्या है। ठीक है, अब जेंडर ये मेल है तो मैं इसको मेल रखूँगा यहाँ से। उसके बाद आगे मैरिटल स्टेटस इसका क्या है। मैरिटल स्टेटस से मुराद ये है कि डाइवोर्स्ड है, मैरिड है, सेपरेटेड है, सिंगल है, विडो, यानी कि आपने देखना है कि अगर कोई गैर शादीशुदा है या तलाक़शुदा है या सिंगल है, आपने वो चूज़ कर लेना है। ठीक है, तो मैं ये इसका चूज़ करता हूँ, ये सिंगल। इसके बाद आ जाती है डेट ऑफ बर्थ। ठीक है, अब मैं यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ जो है वो मैं इसकी सिलेक्ट करूँगा। पहले मैं मंथ सेलेक्ट करता हूँ, फरवरी मसलन, और इसके बाद 19 फरवरी, और यहाँ पर मैं इसका ईयर जो है वो चूज़ करूँगा। ईयर इसका 2001। ठीक है जी, ये चूज़ कर लिया मैंने। अब हमने नेक्स्ट क्या करना है, वो हमसे पूछ रहे रिलीजन। सिंपल सी बात है बिल्कुल, इसमें कोई मुश्किल वाली बात नहीं है। आपने मुस्लिम, अगर कोई नॉन मुस्लिम है तो वो नॉन मुस्लिम वाली ऑप्शन को चूज़ करेगा। आगे यहाँ पर है ब्लड ग्रुप। अब यहाँ पे ब्लड ग्रुप देना ज़रूरी नहीं है। अगर आपको अपने ब्लड ग्रुप का पता नहीं है तो आप इसको छोड़ दें। यहाँ पर ये आपसे आगे जाके इसके लिए कोई टेंशन क्रिएट नहीं करेगा, फॉर्म आपका सबमिट कर लेगा। ठीक है, डिसेबिलिटी जो है वो नन है। अगर कोई डिसेबिलिटी है तो लिख दें, मोस्टली नन ही पे क्लिक करते हैं। ठीक है, इसके बाद आगे फादर इन्फॉर्मेशन। अब यहाँ पर आपने जो कैंडिडेट है उसके फादर की इन्फॉर्मेशन यहाँ पे देनी है, वालिद का नाम लिखना है।
अब मैंने फादर नेम लिख दिया। इसके बाद फादर स्टेटस क्या है जी, यानी कि अलीव है या डिकेस्ड है, यानी हयात है या वो फोत हो चुका है। तो अगर जिसका फोत हो चुका हो वालद, वो यहाँ पे इसमें चेक करेगा, और जिसका ज़िंदा है वो इसमें चेक करेगा अलीव पे। अब मसलन डीकेस्ड है, डीकेस्ड पे कर लें। अलीव है तो अगर ज़िंदा है तो अलीव पे करना है, अगर वफ़ात पा चुके थे वो डीकेस्ड पे करना है। ठीक है जी। तो अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा, फादर ऑक्यूपेशन। फादर ऑक्यूपेशन के अंदर आपने अपने वालद का लिखना है, टाइप करना है पेशा। मसलन वो लेबर का काम कर रहे हैं, कोई शॉपकीपर हैं, ये मतलब इस पर कोई इतना कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, आपका जो भी है वो लिख सकते हैं, इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। मसलन अगर लेबरर है, लेबरर लिख दें, या आर्मी रिटायर्ड पर्सन है या आर्मी में है, तो जिस तरह भी आप जो भी आपके वाले साहब कर रहे हैं वो आप यहाँ पे लिख दें, कोई इसमें टेंशन वाली बात नहीं है। इसके बाद है फादर मोबाइल नंबर। अब यहाँ पर फादर मोबाइल नंबर आप लिखते हैं, ठीक है, तो आप अपने अब्बू का यहाँ पे नंबर दे दें। इसके बाद गार्डियन इन्फॉर्मेशन, नीचे लिखा हुआ है कॉपी सेम हैज़ फादर इन्फॉर्मेशन, यानी मतलब ये है कि जो आपने अपने वालद की का डाटा प्रोवाइड किया है वही जो है वो मेरा गार्डियन भी मेरा वालिद ही है, तो इसलिए कॉपी सेम हैज़ फादर इन्फॉर्मेशन, जो आप अपने फादर के मुतल्लिक़ ऊपर इन्फॉर्मेशन दे चुके हैं वही दोबारा वो आगे भी इसमें अप्लाई हो जाएगी। ठीक है जी। अब यहाँ पे कंट्री ऑफ नेशनैलिटी, डेफिनेटली आप पाकिस्तान में रह रहे हैं तो पाकिस्तान। अब यहाँ पर आएगा जी आपका बे फॉर्म, ठीक है, यहाँ पर आपका बे फॉर्म नंबर आएगा। तो अब आप यहाँ पे अपना बे फॉर्म नंबर, अगर तो आप डेफिनेटली आईडी कार्ड और बे फॉर्म नंबर एक ही होता है, ठीक है। अगर आपका भी आईडी कार्ड नहीं बना हुआ तो आप अपना बे फॉर्म लें, बे फॉर्म के ऊपर देखें जो नंबर बे फॉर्म के ऊपर लिखा हुआ है वो यहाँ पे टाइप कर दें। अगर आईडी कार्ड है तो आईडी कार्ड से नंबर दे के आप यहाँ पे टाइप कर दें। तो अब इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, कंट्री पाकिस्तान, डेफिनेटली कंट्री हमारा पाकिस्तान है। इसके बाद स्टेट या प्रोविंस हमारा क्या है, पंजाब है। इसके बाद यहाँ पे वो डिस्ट्रिक्ट या सिटी पूछेगा, डिस्ट्रिक्ट मेरा मसलन गुजरात है तो मैं गुजरात यहाँ पे सिलेक्ट करूँगा। इसके साथ ही जैसे मैं गुजरात को सिलेक्ट करूँगा, गुजरात से मुंसलिक जितनी भी तहसीलें हैं वो यहाँ पे शो करवा देगा। तो यहाँ पर ये तहसील खारियाँ, ठीक है जी। अब इसके बाद नीचे वो एड्रेस पूछ रहा है, तो अब मैं यहाँ पर एड्रेस लिखता हूँ। मसलन जो एड्रेस होगा स्टूडेंट का वो अपना एड्रेस यहाँ पे लिखेगा। ठीक है जी। और इसके बाद एरिया ऑप्शन, यहाँ पर वो पूछ रहा है आपसे एरिया ऑप्शन, यानी कि आप रूरल या अर्बन, आप देहाती हैं या शहरी हैं। ठीक है, मसलन हम देहाती हैं तो हम यहाँ पर लिखते हैं रूरल, आप अर्बन लिख लें, रूरल लिख लें, जिस एरिया के अंदर आप रह रहे हैं। इसके बाद ये पोस्टल कोड आपने अपने अपने हिसाब से लिखना होता है। मसला हमारा 5400 पोस्टल कोड, तो मैंने ये लिख दिया। ठीक है जी। अब आगे नेक्स्ट बढ़ते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है पोस्टल मेलिंग एड्रेस। अब चूँकि कॉपी सेम हैज़ परमानेंट एड्रेस, कहते हैं कि मेरा जो मैं एड्रेस ऊपर दे चुका हूँ यही मेरा परमानेंट एड्रेस है, तो फिर इसी को कॉपी कर लो, इसमें चेक कर देंगे तो वो कॉपी करके उसको वहाँ पर मेंशन कर देगा। अब हमारा स्टेट या प्रोविंस क्या है, ये हमारा स्टेट जो है वो या प्रोविंस है, चूँकि हमारा प्रोविंस पंजाब है, डिस्ट्रिक्ट हमारा गुजरात है, ये हमने कर लिया। अब यहाँ पर आपने अपना ईमेल एड्रेस देना है। ठीक है, कोई भी आप अपना ईमेल एड्रेस यहाँ पे दे दें। यहाँ पर होम टेलीफोन, अगर आपका होम टेलीफोन नहीं है तो यहाँ पर देने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अब याद रखिएगा आगे मोबाइल नंबर जो है, ये मोबाइल नंबर आपने बड़ी एहतियात के साथ देना है, क्योंकि इस मोबाइल नंबर के ऊपर ही यूनिवर्सिटी ने आपसे रब्ता रखना है। मसलन आपको मैसेजेस यूनिवर्सिटी की तरफ से आएंगे, जो भी आपके साथ वो मैसेजिंग होगी यूनिवर्सिटी की तरफ से वो इसी नंबर पे होगी। तो इसीलिए आपने यहाँ पर जो नंबर देना है वो नंबर देना जो आपका एक्टिव नंबर हो और आप उसको पर्सनली यूज़ कर रहे हो। ठीक है जी, ये मैंने नंबर दे दिया। इसके बाद नीचे आ जाते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है अंडरटेकिंग, यानी आई हियर बाई कन्फर्म दैट इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाई मी अंडर दिस सेक्शन इज़ ट्रू एंड करेक्ट। कहते हैं मैंने जो भी इन्फॉर्मेशन आपको दी वो बिल्कुल करेक्ट है। आप इसको चेक कर दें। चेक करने के बाद इस ऑप्शन पे क्लिक करें, सेव एंड कंप्लीट सेक्शन, मैंने क्लिक कर दिया। अब आप देखेंगे कि नेक्स्ट पेज के ऊपर हमें ले जाएगा। तो अब 50% तक हम अपने फॉर्म को कंप्लीट कर चुके हैं और 2 पोर्शन हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। अब आगे आ गया जी एकेडमिक रिकॉर्ड। ठीक है जी, अब एकेडमिक रिकॉर्ड के ऊपर मैं क्लिक करूँगा।
अब यहाँ पर एकेडमिक रिकॉर्ड चाहिए हमें। अब यहाँ पर याद रखिएगा कि पहले आप आईकॉम के बारे में उसको बता चुके हैं कि मेरा आईकॉम कंप्लीट है, तब उसने आपको बीए या बीकॉम के लिए ऑप्शन दी थी। अब यहाँ पर आपने अपने मैट्रिक इन्फॉर्मेशन देनी है, तो इसके लिए आप क्या करेंगे, ऐड रिकॉर्ड, ठीक है, ऐड रिकॉर्ड पे क्लिक करेंगे तो ये इन्वायरमेंट आपके सामने आ जाएगी, इस तरह का इंटरफेस आपके सामने शो हो जाएगा। तो इस पेज के ऊपर आपने सबसे पहले डिग्री टाइप डिग्री करनी है, और यहाँ पर आप चूँकि 12 ईयर पहले दे चुके हैं आईकॉम के लिए, आईसीएस के लिए या एफए के लिए, अब आपने मैट्रिक देना है। तो मैट्रिक 10 साल का होता है, तो अब यहाँ पर आपने 10 ईयर चूज़ करना है। इसके बाद आपने डिग्री बतानी है, जी मेरी मैट्रिक है, या अगर आपने ओ लेवल किया हुआ है तो यहाँ पे आप ओ लेवल दे लें, मैट्रिक है तो आप यहाँ पे मैट्रिक दे दें। इसके बाद है आपका मेजर यानी आर्ट्स में किया या साइंस में किया है, तो आपके ये साइंस में किया हुआ है तो साइंस कर लें, आर्ट्स में किया हुआ मैट्रिक तो आर्ट्स रख दें। इसके बाद बोर्ड या यूनिवर्सिटी आपकी बोर्ड गुजरांवाला। इसके बाद स्टार्टिंग ईयर, अब मिसाल के तौर पर जी आपने मैट्रिक कब शुरू किया, अब ये देखें जी आपने मैट्रिक शुरू किया मसलन 2016 में, और आपका मैट्रिकुलेशन कंप्लीट हुआ 2018 में, ठीक है जी। तो नेक्स्ट यहाँ पर आपने रोल नंबर देना होता है। अब यहाँ पर आप रोल नंबर अप्लाई करेंगे, ये आपने रोल नंबर दे दिया। रोल नंबर देने के बाद अब आपने यहाँ पे क्या करना है, एग्ज़ाम टाइप एनुअल है तो आपने यहाँ पर एनुअल रखना है। इसके बाद ग्रेडिंग, ठीक है, ग्रेडिंग मार्क्स आपने रखने हैं, टोटल मार्क्स 1100 है, और इसके ऑब्टेनिंग मार्क्स जो हैं वो ये हैं। मसलन आप सेलेक्ट इस पर क्लिक करते हैं तो वो फर्स्ट डिवीज़न आपको दे देगा। अब आपने यहाँ पर क्या करना है जी, सेव एंड कंप्लीट सेक्शन पे जाना है। लीजिए अब हमारा मैट्रिक वाला जो है ये आप देखें, ये मैट्रिक वाला भी हमारा कंप्लीट हो गया। यहाँ पर ये आ गया डिग्री मैट्रिक है, साइंस में है, 2016 का स्टार्ट ईयर है, एंड ईयर जो है वो 2018 का है, ऑब्टेनिंग मार्क्स इतने हैं, टोटल इतने, ये हमने कर दिया जी, ठीक है जी। अब हमें नेक्स्ट क्या करना है, फिर ऐड पे क्लिक करना है, अंडरटेकिंग पे आगे क्लिक करके फिर हमने सेव एंड कंप्लीट सेक्शन पे जाना है, ठीक है जी। तो अब हमें अगले पेज पे लेके जाएगा। अब यहाँ पर आप देखेंगे, अब हमें चाहिए क्या, प्रोफेशन एक्सपीरियंस। अब ये एक्सपीरियंस आपके पास अगर कोई प्रोफेशनल एक्सपीरियंस नहीं है तो इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है, आपको यहाँ पे कुछ भी मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है, आप सिंपली सेव एंड कंप्लीट सेक्शन पे क्लिक कर दें। अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस, कोई तजर्बा नहीं है, कोई काम आपने नहीं किया तो कोई मसला नहीं है। इसके बाद कोर्स इन्फॉर्मेशन पे अब आ जाएँ। अब यहाँ पर आपने क्या करना है, अब देखेंगे हमारा जो है 80% तक हमारा जो एडमिशन है वो कंप्लीट हो चुका है। अब कोर्स इन्फॉर्मेशन पे आके आपने क्लिक करना है। अब इस पोर्शन को ओपन कर लेना है आपने। यहाँ पर अब आपने सिलेक्शन करनी है अपने सब्जेक्ट की। मोस्टली जो फर्स्ट सेमेस्टर होता है उसके अंदर यूनिवर्सिटी ने सेटिंग पहले ही की होती है, जो कंपलसरी होते हैं, मिसाल के तौर पर पाकिस्तान स्टडीज़ है वो मस्ट है, उसके बाद कंपलसरी इंग्लिश है। अब यहाँ पर आपने चूज़ करना है इस्लामियात, चूँकि आप मुस्लिम हैं, मुसलमान है तो आप इस्लामियात चूज़ करेंगे, अगर कोई गैर मुस्लिम है तो वो 418 वाला एथिक्स वाला चूज़ करेगा। अब नंबर 4 पे आपने अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कोई इस पूरी लिस्ट में से कोई एक सब्जेक्ट चूज़ कर लेना है। बिलफर्ज मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ ये फूड एंड न्यूट्रिशन को कर लेता हूँ, ठीक है जी। अब ये कंप्लीट होने के बाद यहाँ पर आपने आके, अब जब चारों आपके सब्जेक्ट कंप्लीट हो गए, आपने यहाँ पे क्लिक करना है ऐड कोर्सेज। जैसे ही आप ऐड कोर्सेज के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपने फिर आप देखेंगे कि आपको यहाँ पर वो फ़ी की भी मुकम्मल इन्फॉर्मेशन दे रहा है, ठीक है। आपको यहाँ पर फ़ी की मुकम्मल इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि आपकी फ़ी कितनी है, लेट फ़ी कितनी होगी, ये मुकम्मल आपके सामने उसका एक स्ट्रक्चर आ गया है। अब आपने इसके बाद करना है सेव एंड कंप्लीट सेक्शन। अब सेव एंड कंप्लीट सेक्शन के ऊपर आपने कर देना क्लिक। तो उसके बाद आप देखेंगे कि 85% आप डन कर चुके हैं अपने एडमिशन को। लास्ट वन पे है फ़ोटोग्राफ एंड डॉक्यूमेंट्स। ये वो पोर्शन आ गया जो मैंने शुरू में आपको बताया था कि यहाँ पे आपको क्या क्या चाहिए, ठीक है। अब इसको ओपन करते हैं तो अब आप देखेंगे सबसे पहले यहाँ पर उसने लिखा है रीसेंट फ़ोटोग्राफ। अब यहाँ पर मैं चूज़ फाइल करूँगा, लेकिन एक बात यहाँ पे याद रखिएगा कि जो आपने जितनी भी तस्वीरी शक्ल में इसके
इसमें आप JPG भी दे सकते हैं, PNG फाइल भी है वो एक्सेप्ट कर लेगा। ये जो फॉर्मेट उसने साथ लिखे हुए हैं, जो फॉर्मेट वो लेता है, जो एक्सटेंशन लेता है फाइल की, लेकिन उसके साथ लिखा हुआ है कि मैक्सिमम फाइल साइज़ 0.5 MB, यानी कि 0.5 MB से ज़्यादा फ़ाइल आपकी नहीं होनी चाहिए। ये बात आपने माइंड में रखनी है। इसलिए जब आप उसको स्कैन करें तो किसी भी सॉफ्टवेयर की मदद से आप MBs को है वो कम कर लें, यानी कि ½ MB से कम होनी चाहिए, ठीक है। उसको KB में ले आएँ। तो अब चूज़ फाइल करेंगे, सबसे पहले यहाँ से चूज़ फाइल। अब आपने यहाँ पर क्लिक करना है और जहाँ पर आपकी तस्वीर पड़ी हुई है आपने वो तस्वीर का इसको पाथ देना है। हाँ जी, अब बिलफर्ज जी आपकी तस्वीर पड़ी हुई है। अब मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद ओपन पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पर ये तस्वीर आ गई है, और लेकिन मैं एक्शन में जाके अपलोड करूँगा इसको। अब थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। अब आप देख रहे हैं ये तस्वीर जो है ये अब अपलोड हो चुकी है, और यहाँ पर स्टेटस में भी आ जाएगा अपलोडेड, ठीक है जी। अब नेक्स्ट पोर्शन पे चलते हैं। यहाँ पर आपका CNIC या बेफॉर्म या पासपोर्ट, ठीक है, इन तीनों में से कोई भी आप यहाँ पर आप इसको दे सकते हैं। चूज़ फाइल पे क्लिक करूँगा। इसके बाद मैं इसका ID कार्ड मैंने स्कैन करके रखा हुआ है, ID को मैं ओपन करूँगा और यहाँ पर फिर मैं इसको कहूँगा कि इसको भी अपलोड कर लो। अब आप देखेंगे कि ये अपलोड ID कार्ड भी हो चुका है, ठीक है जी। आप इसका स्टेटस चेक कर सकते हैं। इसके बाद है ये है डोमिसाइल। अब मैंने आपको शुरू में बताया था कि डोमिसाइल जो है ये ज़रूरी नहीं है, इसके बगैर भी वो एक्सेप्ट कर लेता है एडमिशन को, ठीक है जी। इसके बाद नेक्स्ट आगे आ जाते हैं आप फादर CNIC। फादर CNIC भी देने की ज़रूरत नहीं है, अगर आपके पास है तो वो दे दें, अच्छी बात है। अगर नहीं है तो नहीं देंगे तो आगे जाके कोई मसला पैदा नहीं करेगा ये, ठीक है जी। इसके बाद ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं जिसके अंदर आपने मैट्रिक का, मैंने आपको बताया था कि आपके पास रिज़ल्ट कार्ड है या आपके पास सनद है, जो भी है वो आपने स्कैन करके अपने सिस्टम अपने कंप्यूटर के अंदर उसको रख लेना है। अब मैं चूज़ फाइल पे क्लिक करूँगा, ठीक है। चूज़ फाइल पे क्लिक करने के बाद अब ये मैट्रिक है, इसको मैं करता हूँ, फिर उसको मैं कहता हूँ कि अपलोड करो जी इसको। अब अपलोड करेगा इसको, लीजिए अब ये इसका मैट्रिक का उसने अपलोड कर लिया। स्टेटस आप इसका चेक कर सकते हैं कि ये मैट्रिक या SSC या मार्क्स जो मार्कशीट है या रिज़ल्ट कार्ड उसने अपलोड कर लिया। इसके बाद नेक्स्ट लास्ट वन पे कहता है FSC या इंटरमीडिएट मार्कशीट जो है वो रिज़ल्ट कार्ड है, ये सनद है जो आपने अपने कंप्यूटर के अंदर पहले ही स्कैन करके रखी हुई है। चूज़ फाइल करें उसी तरह। उसके बाद आप ये आइकॉन की है, मैंने इसको ओपन किया। ओपन करने के बाद मैं क्या करूँगा जी, इसको भी अपलोड कर लो। ये अपलोड हो गया जी, ठीक है जी। अब आपने क्या करना है, उसी तरह एंड पे आके सेव एंड कंप्लीट सेक्शन के ऊपर क्लिक कर देना है। हाँ जी, अब आप देखेंगे कि आपका कंप्लीट हो गया है, 99% हो गया। अब 1% किस तरह होगा, जब आप कहेंगे ना एक्सेप्ट ऑल, यानी कि ये इस पे क्लिक करेंगे, जो जो उसने रूल्स जो जो कंडीशंस इम्पोज की हैं वो सारी की सारी हमने एक्सेप्ट कर ली हैं। यानी कि जो ये सारी लाइनें लिखी हुई हैं, जितने भी ये जो कुछ उसके रूल्स एंड रेगुलेशन है वो मैंने सारे इनके एक्सेप्ट कर लिए हैं। और उसके बाद मैंने सबमिट एप्लीकेशन, अब सबमिट कर रहा हूँ मैं इसको। अब यहाँ पे वो मुझसे पूछ रहा है आर यू श्योर यू वांट टू सबमिट एप्लीकेशन, क्या वाकया ही अब आप, चूँकि इसके बाद आपके पास चांस नहीं होगा इसको एडिट करने का, तो मैं कहता हूँ जी बिल्कुल मैं इसको अब सबमिट करना चाहता हूँ। तो मैंने सबमिट पे क्लिक कर दिया। तो अब जो मेरा एडमिशन है ये 100% तक कंप्लीट हो गया। अब आप देख रहे होंगे कि ये जो है ये 100% अब कंप्लीट हो गया। अब मेरा सारा डाटा यूनिवर्सिटी के पास चला गया। अब मैंने एक मेन काम जो आखिरी रह जाता है वो करना होता है। वो क्या है, वो मैंने फ़ी वाउचर मेरा यहाँ पर पड़ा हुआ है, ये क्योंकि अभी अनपेड है, ठीक है। जब आप यहाँ पे क्लिक करेंगे अनपेड के ऊपर तो आपको वाउचर मिल जाएगा और आपने इस वाउचर को प्रिंट लेना है। प्रिंट लेने के बाद आपने बैंक में जाना है, अपनी फ़ी कलेक्ट करवानी है। अब देखें यहाँ पर मैंने इसको डाउनलोड कर लिया। डाउनलोड करने के बाद मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ, ठीक है। तो आपके सामने ये पूरा वाउचर जो है वो शो हो जाएगा। ये वाउचर पूरा शो हो गया। अब इस वाउचर में आपका नाम, ठीक है, ये आपका नाम लिखा हुआ है और उसके बाद आपका कोर्स कौन सा, ये सारा कुछ लिखा हुआ है और आपकी फ़ी भी लिखी हुई है। ये नीचे फ़ी लिखी हुई है, मसलन 4500 भी शो करवा रहा है। अगर फ़ी पेबल आफ्टर ड्यू डेट, यानी अगर डेट गुजर जाती है उसके बाद अगर आप
फ़ीस सबमिट करवाने की कोशिश करेंगे तो फिर 1000 जो है आपको फ़ाइन होगा, यानी उसके ऊपर लेट फ़ीस उसके साथ चार्ज की जाएगी। तो अब यहाँ पर आप देखेंगे, अब 2 तरीके हैं, आप डायरेक्टली यहाँ से प्रिंट ले लें, आपकी मर्ज़ी। अगर आप इसको मज़ीद अपने सिस्टम में डाउनलोड करके रखना चाहते हैं तो डाउनलोड करके अपनी जगह जो इसको बताएंगे कंप्यूटर के ऊपर वो रख देगा, अगर यहाँ से प्रिंट लेते हैं। अब आपने प्रिंट लेने के बाद क्या करना है कि बैंक में जाना है। बैंक उसने MCB बैंक्स के नाम बल्कि उसने लिखे हुए हैं, ये आप खुद देख के जिस बैंक में आप जमा करवाएंगे उसके बाद आपका जो एडमिशन का प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाएगा। और जब आप फ़ी को पे कर लेते हैं 1 दिन बाद या 2 दिन बाद आप चेक करेंगे, अगर यहाँ पर अनपेड है ना, ठीक है, तो यहाँ पर पेड लिखा होगा। और दोबारा इसमें जाने का तरीकाकार ये होगा कि आपने उसी तरह लॉगिन करना है, लास्ट टाइम जिस तरह आपने लॉगिन किया था। लॉगिन करने के बाद जब जैसे ही आप लॉगिन करेंगे ना, मसला आपने लास्ट टाइम वेबसाइट से बनाया है, लास्ट टाइम आपने अपने ईमेल एड्रेस पे बनाया है या फ़ोन नंबर पे बनाया है, तो आप वहाँ पर अपना फ़ोन नंबर देंगे, ठीक है। फ़ोन नंबर देने के बाद आप क्या करेंगे, बल्कि ये मैं आपको अभी बता देता हूँ। अभी मैं इसको क्या करता हूँ, अभी मैं इसको करता हूँ लॉग आउट, ठीक है जी। अब लॉग आउट मैंने कर लिया, यानी अब आप फ़ीस जमा करवाने चले गए हैं, फ़ीस जमा आपने करवा दी, दूसरे दिन या तीसरे दिन आप चेक करना चाहते हैं स्टेटस अपना, तो फिर आपने वही नंबर जिसके ऊपर आपने लॉगिन बनाया था वो नंबर दें, ठीक है। उसके बाद पासवर्ड वही दें जो आपने दिया था, लॉगिन करें। अब लॉगिन करके चेक करें। अब यहाँ पर ये देखना आपकी कोर्स की मुकम्मल इन्फॉर्मेशन, अब इसको ओपन कर लें, ठीक है। अब इसको ओपन कर लेंगे तो यहाँ पर फिर अनपेड नहीं होगा। जब आप इसकी फ़ीस सबमिट करवा देंगे बैंक के अंदर तो यहाँ पर फिर पेड लिखा हुआ आएगा। इट्स मीन कि आपकी फ़ीस जो है वो पहुँच गई है यूनिवर्सिटी तक, और इसमें आपने कोई चीज़, कोई डाटा, कोई डॉक्यूमेंट सेंड नहीं करना, ठीक है। क्योंकि आपने देखा है कि उसकी 2 ही परत है, ठीक है ना, 2 ही परत है। उसके एक परत बैंक ने अपने पास रख लेना है और एक परत बैंक वालों ने आपको दे देना है। जो बैंक वाले आपको परत देंगे वो आपने संभाल के रख लेना है, ठीक है। जिस तरह ये मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ, ये आप देखें ना, आपके सामने अब ये ओपन हो गया ना। अब आप देखें इसके ऊपर एक के ऊपर लिखा होगा ये कॉपी नंबर 1 फॉर एप्लीकेंट, यानी ये जो एप्लीकेशन दे रहा है, यानी जो स्टूडेंट है, ये कॉपी उसके पास रहेगी। और ये कॉपी नंबर 2 जो है ये फॉर बैंक, ये बैंक अपने पास रखेगा और बाकी डाटा सारा बैंक उनको ऑनलाइन कर देगा। और आपके जो लॉगिन जब आप होंगे, आपके कोर्स के आगे या आपकी डिग्री के आगे जो है वो पेड लिखा हुआ आएगा। इट्स मीन कि आपका जो एडमिशन का प्रोसेस है वो कंप्लीट हो चुका है। फिर आपने वेट करना है फर्दर जो इन्फॉर्मेशन यूनिवर्सिटी आपको देगी, बुक्स आपको कब वो बेचते हैं, वो आपको साथ साथ इन्फॉर्मेशन जो वो इंटरनेट से भी मिलती रहेगी, इनकी वेबसाइट से भी मिलती रहेगी, और इसके साथ साथ वो आपके साथ आपको वो मैसेजेस वगैरह करके भी इन्फॉर्म करते रहते हैं। तो मैं इसी के साथ इजाज़त चाहूँगा और उम्मीद करता हूँ कि मेरी इस काविश ने या मेरी जो ये मैंने वीडियो बनाई है, ये सिर्फ मकसद यही है कि जो स्टूडेंट्स मुश्किलात का सामना करते हैं, जिनको समझ नहीं आती, तो उनके लिए ये एक हेल्पफुल हो सकती है। तो आप सबसे यही गुजारिश है कि मेरे हक़ में दुआ कर दीजिएगा। और अगर आप मुनासिब समझें तो अगर आपको समझ आ गई है तो हमारा जो सईदा फ़ातिमा ज़हरा स्कूल सिस्टम का एक पेज मैंने बनाया हुआ अपने स्कूल का, उसको आप लाइक कर दें और फॉलो कर दें। और इसके अलावा एक मैंने यूट्यूब चैनल बनाया हुआ है रिजवान अली दानिश क्लासेस के नाम से, तो आप उसको सब्सक्राइब कर दें। तो इसी के साथ इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हामी नासिर।